वीडियो ऑन करना है सभी को। यस कुशाल, बुक कहाँ है तुम्हारी? ओपन करो। कौन सा चैप्टर ओपन करना है? मैम 7 यस। क्या निराशा हुआ जाए। ओके, गुड मॉर्निंग मैम। चैप्टर नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए। अंश देवरा, खोल लिया देखो। अंश देवरा। प्रेजेंट मैम। ये बुक कहाँ है आपकी? गुड मॉर्निंग मैम। अभी तक आपने बुक सेट नहीं लिया है अंश देवरा। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी मैम। ओके, तो कुछ मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगी जिससे अपना रिवीजन भी हो जाएगा और चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ओके, यस मैम। चलिए बताइए मैम। क्या निराश हुआ जाए। मैम पाठ के लेखक का नाम क्या है? क्या निराश हुआ जाए, पाठ के लेखक का नाम बताइए। मैं बता रहा हूँ, रुको। मैम मैं बताऊं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वेरी हजारी गुड, प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट प्रश्न है, आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से किसे देखा जाता है? सम्मान की दृष्टि से किसे देखा जाता है आज भी भारतीय समाज में? किसे देखा जाता है? उच्च आदर्शों को। आपने चैप्टर खोल रखा है, चैप्टर में से ही प्रश्न है सारे। किसे देखा जाता है? कुछ आदर्शों को। उच्च आदर्शों को। आज किस दृष्टि से देखा जा रहा है? हर व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है? दोष और संदेह की दृष्टि से। वेरी गुड। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आवाज आपकी आज क्लियर नहीं आ रही है। दोष और संदेह की दृष्टि से। वेरी गुड इशिका, ईशान। जमाने में कौन लोग फल फूल रहे हैं? मैम बेईमान। मैम बेईमान लोग। क्लियर नहीं है, आप लोग मैसेज कर दीजिए। आज के जमाने में कौन फल फूल रहे हैं? बेईमान। बेईमान बेईमान लोग। लोग और झूठ और फरेब का कारोबार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। यस मैम। ओके, यस मैम। अर्पित, अर्पित मीना, अर्पित मीना, ध्यान नहीं है क्लास में। कहाँ ध्यान है। कैसे लोग फल फूल रहे हैं? झूठ और फरेब का कारोबार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। ठीक है। यस। भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखता आ रहा है? धर्म। भारतवर्ष भगवान। कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? सदा से ही भारतवर्ष कानून को किस रूप में देखता आ रहा है? जल्दी मैसेज भगवान करिए। के रूप में। भगवान के रूप में। धर्म। सत्य, संस्कृति, सत्य। मैम धर्म। धर्म। वेरी गुड हर्षिता, हर्षिता ने करेक्ट आंसर दिया है। धर्म के रूप में देखता आ रहा है, कानून को सदा धर्म के रूप में देखता आ रहा है। धर्मवीर, धर्मभीरू लोगों की क्या मनोवृत्ति होती है? धर्मभीरू लोगों की सोच क्या होती है? क्या करते हैं धर्मभीरू लोग?
किसका फायदा उठाते हैं, किसकी त्रुटियों का फायदा उठाते हैं धर्मभीरू लोग? बताइए। जो धर्म के डरपोक लोग होते हैं, धर्म से डरने वाले लोग होते हैं, वो किस चीज का फायदा उठाते हैं? वेरी गुड, कानून की त्रुटियों का। Wow. कानून की त्रुटियों का धर्मभीरू लोग फायदा उठाते हैं। यस मैम। भारतवर्ष की क्या विशेषता रही है? पार्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। भारतवर्ष की क्या विशेषता रही है? मैं अर्पित को क्लास से बाहर कर रही हूँ, मैंने जो कि नहीं बैठ रहे हैं, कई देर हो गई इसको बोलते हुए। ओके, अर्पित मीना क्लास से बाहर जा रहे हो बेटा आप, ना कोई आंसर दे रहे हो। ऊपर की निपट। ओके, सभी वीडियो ऑन करिए, फिर ऑफ कर लेते हैं वीडियो। यस, भारतवर्ष की क्या विशेषता रही है? पेज नंबर 35 पे आपको इसका आंसर मिलेगा फर्स्ट पैराग्राफ में। भारतवर्ष की क्या विशेषता रही है? अच्छा ये बताइए कि भारतवर्ष ने किसके संग्रह को महत्व नहीं दिया है? भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। तो यही विशेषता रही है चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपको बताना है कि भौतिक वस्तुओं को वस्तुओं के संग्रह को महत्व न देकर नैतिक मूल्यों को ही महत्व दिया गया है। भौतिक क्या होता है, जैसे सुख सुविधाएं हो गई, उनको महत्व नहीं देते हुए नैतिक अपने कर्तव्य हैं उनको महत्व दिया है भारतवर्ष ने। ठीक है, फिर है जो जिस बस में लेखक सफर कर रहे थे, तो जब वो खराब हो जाती है और रुक जाती है और कंडक्टर वहां से साइकिल लेके गायब हो जाता है, फटाफट वहां से चलता बनता है, तो बस यात्री क्यों शक करने लगते हैं? मैम वो इसलिए शक करने लगता है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही शाम है ना, एक पेपर में खराब हो गई और वहां पे कंडक्टर चला गया और कुछ गुंडों को लेकर आ गया और बच्चे वगैरह को पकड़ के ले गया, तो लोगों को इसीलिए वो लगा लोग शक कि करने लग गए। कंडक्टर और ड्राइवर मिले हुए हैं और यहाँ बस रोक दी है और अभी कंडक्टर डाकुओं को क्या आएगा, ने बचा क्या किया? उन्होंने ऐसा किया तो अपन ड्राइवर को मारे। यस इशिका, क्या मारने लगे। इशिका मीना, ओके, बस ड्राइवर को पकड़ लिया। बस ड्राइवर दिखाते हैं, यदि डाकू आते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस बस ड्राइवर को मार गिराएंगे। तो उन्होंने बचाव के लिए ड्राइवर को पकड़ लिया। ये ड्राइवर किसकी ओर कातर दृष्टि से देखने लगा? जब लोगों ने उसको पकड़ लिया तो दया की दृष्टि से किसको देखने लगा? लेखक को। क्यों देखने लगा? बताइए। क्योंकि ओके, उसको लगा कि ये मुझे बचा सकता है, तो उसकी तरफ कातर दृष्टि से देखने लगा। मैम ठीक है, नेक्स्ट बताइए, बस यात्री जब बस फिर शुरू भी हो जाती है और चल पड़ती है वहां से, और यात्री कितनी बजे बस अड्डे पर पहुंच जाते हैं? बताइए, मैसेज करिए। हाँ कविश, मैसेज कर दो। मैंने सभी को अनम्यूट कर रखा है, आप लोग खुद से म्यूट हो। आंसर ओके, 12 बजे से पहले। ईशांत, वेरी गुड। कितनी बजे? 12, रात्रि के 12 बजे से पहले बस अड्डे पर यात्री पहुंच जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो ठाकुर रविंद्रनाथ
जो कवि है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर का जिक्र आया है, तो उसने भगवान से क्या प्रार्थना की है? भगवान से क्या प्रार्थना की? जल्दी। यस दिव्या सोनी। मैं तेरे पर शक ना करूं। ओके ईशांत। और कोई? कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, कि विश्वास और जो दया का माहौल है वो कभी खत्म ना हो, एक दूसरे की सहायता करते रहे लोग। ऐसी मुझे शक्ति दो ताकि तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास हमेशा बना रहे। ठीक है, तो चैप्टर आपके क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? फिर से रीड करवाने की आवश्यकता नहीं है? नो मैम। मैम ओके, अब आप प्रश्न उत्तर देखिए, वर्कबुक ओपन करिए अपनी। स्क्रीन शेयर करने की जरूरत है? No, सभी के ma'am. पास है ही वर्कबुक? ठीक है, तो इसमें है प्रश्न नंबर 1। इसमें गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक करके उत्तर देंगे, जिसका नाम अनाउंस करूंगी वो ही बोलेगा। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं आप लोग, मैसेज तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जिसका नाम बोलूंगी वो ही आंसर देगा। ठीक है, भौतिक मैम वस्तुओं के पेज संग्रह नंबर को बताओ। किसने अधिक महत्व नहीं दिया है? मैम ये इससे पहले मैम ये श्रवण वाचल कौशल भौतिक वस्तुओं के संग्रह को किसने महत्व नहीं दिया है? यस तरुण। तरुण। यस हर्षिता बिल आपका आंसर। इशिका मीना आपका आंसर बिल्कुल सही है। किसने महत्व नहीं दिया है? जो मैम पेज पैराग्राफ की नंबर कौन फर्स्ट सा है? लाइन है वो उसका आंसर है। भारत मैम वर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। ठीक है, पेज नंबर। ईशांत क्या बोल रहे हो आप? बोलिए शांत। इसका भावार्थ नहीं करना है, ये अपना जो चैप्टर है उसका ये गद्यांश है, इसका भावार्थ आपको नहीं करना है। मेरी वॉइस नहीं आ रही? मैम एक यस इशिका भवांशी मैम आ रही है ना क्लियर? आपकी? मैम आ रही है ना आपकी वॉइस? ओके, एक्सक्यूज मी मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। कर दो। हमें रिपीट कर दो। प्रश्न नंबर 1 हो गया। कै है नो देखिए, मैम। भारतवर्ष की दृष्टि से चरम और परम क्या है? इसी पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिलेगा। चरम और परम क्या है बताइए, कौन बताएगा जल्दी? मैम क वाला रिपीट कर दो। मैम मैं बताऊं क्या? मैम में आए। मैम मैं टेल। मैम में आए। यस मैम भारतवर्ष की दृष्टि से चरम का मतलब तो आखिरी होता है और परम का मतलब सबसे सुंदर होता है। मैम हम बताएं, जो अपने कै वाला आंसर किया उससे नेक्स्ट लाइन, मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक भारतवर्ष की, इसमें उसकी दे रखा है, उसकी जगह भारतवर्ष लिख लेना। भारतवर्ष की दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। ठीक है, इन्हें प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए, मुख्य शक्ति को किसे नहीं मानना चाहिए? मैम प्रधान शक्ति कौन सी होती शक्ति होती? अपनी जो मन के अंदर जो भाव है,
हर भाव स्थित रहते हैं, काम, क्रोध, मोह है, माया, लोभ सब रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ अच्छाई भी होती है। मैम ठीक है। और अच्छाई क्या है? जो महान आंतरिक अपने अंदर गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, वो तो स्थिर भाव होता है उनका। और जो चंचल होते हैं, लोभ हो गया, माया हो गया, काम, क्रोध, ये सब क्या है? ये जो सभी के अंदर रहते हैं, लेकिन इनकी जब अति हो जाती है तो मनुष्य अपने मार्ग से भटक भी सकता है। तो इनको प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए। कौन कौन से गुण को? लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए। हर व्यक्ति में गुण भी होते हैं स्थित, और दोष भी होते हैं, लेकिन ये जो आवश्यकता से ज्यादा हो जाता है, तब ये मनुष्य के पतन का कारण बन सकता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? किन्हें प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए? लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक आगे वाली रूप जो लाइन है वो इसका आंसर है। कर लिया? यस मैम। नेक्स्ट प्रश्न है, बुरा आचरण क्या है? एक्सक्यूज मी मैम। बुरा आचरण क्या है? यस इशिका बोलो। मैम मैं बोलूँ कि मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। 1 मिनट, 1 मिनट, मैं ईयरफोन लेके बुरा आचरण क्या है? इसी में जो देखिए, आपको इसमें थोड़ा सा सीधा सीधा आंसर नहीं मिलेगा, खुद अपनी लैंग्वेज में आपको आंसर देना होगा इसका। मैम बताओ। इसमें जैसे आपके अगली लाइन में दिया है, अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। तो उन्हीं के, किसके इशारों पर छोड़ देना बुरा आचरण है? अपने इसमें आप लिखोगे अपने मन तथा बुद्धि को लोभ, वेरी गुड ईशांत, बिल्कुल सही आंसर है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ठीक है, लिख लीजिए आप, मैं लिखवाती हूँ। मैम प्लीज एक बार थर्ड वाला आंसर रिपीट कर दीजिए। ये आप पैराग्राफ में से ही लोगे। अपने मन तथा बुद्धि को, उन्हीं की जगह क्या आ जाएगा? लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि, ठीक है, के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। केवल आपको यहाँ पे उन्हीं की जगह पे आप ये चार शब्द लिखोगे, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि। ठीक है, फिर आगे वो लाइन ऐसी कैसी लिख दोगे? उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। हो गया? किसी को कोई दिक्कत आ रही है? मैम ये आंसर ऐसे हो जाएगा ना? मैम प्लीज एक बार थर्ड आंसर वापस रिपीट कर दो। किन्हें प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए? लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए। यानी मनुष्य के अंदर कई शक्तियां होती, कई गुण होते हैं, जिनमें से ये भी होते हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध। इसके साथ साथ अच्छे गुण भी होते हैं, लेकिन इनको प्रधान गुण नहीं मानना चाहिए। यदि प्रधान गुण मानेंगे तो मनुष्य पतन की ओर जा सकता है। ठीक है, ओके मैम। हो गए चारों प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिए। एक्सक्यूज मी मैम। प्रश्न नंबर ये पहले का पांचवा, भारतवर्ष ने अपने मन और बुद्धि को किस बंधन से बंधकर रखने का प्रयत्न किया है? मैम संयम। संयम, वेरी गुड हर्षिता। मैंने बोला ऑप्शन नंबर 3। यस मैम। मैसेज कर सकते हैं आप लोग मैम। प्रश्न नंबर 2 में चलो, 1 में कोई दिक्कत नहीं है किसी को?
मैम एक बार वो फोर्थ वाला आंसर रिपीट कर दो। आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही है आज। आप लोग क्वेश्चन मैसेज नंबर कर 2 दो जो रिपीट कर क्वेरीज दो। है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 जाए क्यों नहीं है फिर अपनी जो कि त्यों लाइन मिल जाए आंसर में। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, अपने शब्दों में भी आंसर देना है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी ठीक है, खाया है, परंतु उन बातों को ध्यान में वेरी रखूंगे गुड। तो जीवन कष्टकार हो ईशान जाएगा। का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। कोई और भी बताइए। पहले ठीक है, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। कब हो जाएगा जीवन कष्टकर? केवल हम बुरी बातों को ही याद रखते हैं, अर्थात हम केवल उन्हीं बातों को याद रखते हैं जिनमें केवल हमें धोखा ही मिला है, तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। याद रखना ठीक है। मैम क्या लिखे एक बार? इसका आंसर क्या लिखोगे? यदि हम मैं नहीं कर रहा, मेरे को काम करना है। जो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बहुत मैम अच्छी यदि हम बात के है। बाद यदि हम उन्हीं बातों का हिसाब रखें जिनमें केवल धोखा खाया, जीवन कष्टकर हो जाएगा। सीधा सा आंसर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मन के विश्वास को सहारा कब मिलता है? विश्वास के यहाँ पैराग्राफ में विश्वास के लिए ढाढ़स शब्द आया है, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। मन के विश्वास को सहारा कब मिलता है? जब लोगों के बताइए मुझे। सहायता मिलती है। जब कोई आकर बुरी परिस्थितियों में सहारा दे आपको। इसमें जो पैराग्राफ में आया उसके अनुसार आपको उत्तर आया है घटनाएं कि भी बहुत कम अकारण ही नहीं किसी ने है जब सहायता लोग की हो, ऐसी कई घटनाएं हैं। देखिए सेकंड लाइन में, ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स बंधाया है और हिम्मत बंधाई है। ये इसका आंसर है। और अपनी लैंग्वेज में आंसर दोगे जो कि तो आपको लाइन नहीं उतारनी है। मैम आप सेकंड वाले कैसे में देते हैं आंसर ये आप पे डिपेंड करता है। 8th क्लास में आपको अपने शब्दों में लिखना है। यस मैम जरूर ठीक है, जो कि तो लिखेंगे। लाइन नहीं उतारना है। यस जब मैम। कारण किसी ने किसी व्यक्ति की सहायता की है तब मन के विश्वास को सहारा मिला है। इस तरह से आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की है? बताइए। अभी भी मैंने पहले भी ये प्रश्न पूछा था आपसे। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसा अवसरों पर ही भी है प्रभु। वेरी गुड। देखिए लास्ट वाली लाइन है। ठीक है, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। ठीक है, हमें पूरा लिख दें। ये आप यहाँ से ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन से लास्ट तक आप इसका आंसर है। ठीक है, और अब इसमें जितनी
आती है उतनी देर मुझे ऐसे में पूरा नहीं आएगा तो आप लास्ट वाली लाइन ही लिख सकते हैं, लेकिन आपको लाइन तो पूरा होना चाहिए। ठीक है, हाँ। लेखक को किसकी तुलना में क्या कम मिला है? किसकी तुलना में क्या कम मिला है? विश्वास की तुलना में विश्वासघात कम मिला है। ठीक है, क्या लास्ट वाले का आंसर है लेखक विश्वास की तुलना में विश्वासघात कम मिला है। विश्वास की तुलना में विश्वासघात कम मिला है, ये आंसर लिखोगे लास्ट इसका रहेगा। तुम्हें गाना कौन चला रहा है? यस मैम, हम गाने की वजह से समझ में नहीं आ रहा। जिसने भी लिख लिया। लेखक को विश्वास की तुलना में विश्वासघात कम मिला है, सॉरी। ठीक है, फिर है लेखक ने कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के किस गीत का उल्लेख किया है? प्रार्थना गीत, थर्ड ऑप्शन प्रार्थना गीत, वैकल्पिक प्रश्न है कानून की त्रुटि से लाभ उठाने में कौन संकोच नहीं करते? वेरी गुड हर्षिता, ईशान, मैसेज कर दो आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट धर्म भीरू लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं, धर्म भीरू लोग, लिख लीजिए। ठीक है, किसका पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है? किसका पर्दाफाश करना? नई मुस्कान, दोष। ओके लक्ष्य, वेरी गुड। इशिका, तो क्या लेकिन कब बुरा रूप ले सकता है? जब हम केवल व्यक्ति के अपना उद्देश्य क्या होता है कि केवल उसकी बदली करना, तो वो पर्दाफाश बुरा होता है। तब ऐसा पर्दाफाश नहीं करिए, उसके साथ साथ दोषों के साथ व्यक्ति के गुणों को भी दिखाना चाहिए। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर कौन आया? कौन लेके आया? वेरी गुड लक्ष्य। और बताइए। नो मुस्कान, आपने चैप्टर रीड किया ही नहीं है बेटा। मुस्कान, कल आपसे मैं ये इस पूरा चैप्टर सुनूंगी मैं, आप लर्न करोगे आज ही। बच्चों के लिए पानी और दूध आया, सेकेंड नंबर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सभी लोग बस अड्डे कब पहुंचे? ओके, वेरी गुड प्रियांशी, हर्षिता वेरी गुड, मुस्कान ठीक है, ईशांत ओके। 12 बजे से पहले, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ठीक है, तो लोगों ने ड्राइवर को घेर कर क्यों रखा? सबको पता है, अपने बचाव के लिए। और कोई? यस इशिका, आंसर बताना। मारने के लिए, पूरा आंसर आना चाहिए। मैम मैं बताऊं पूरा क्या? आंसर मैम ये लिख सकता है लोगों ने ड्राइवर को अपने बचाव घेर कर रखा।
मैम पर ये तो थोड़ा छोटा है ना। हाँ, लक्ष्य कुछ सही है आपका आंसर। ठीक है, लक्ष्य ने वैसे बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर लिखिए इसका, यदि उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो ड्राइवर को मार सके। अब ठीक है, जैसा बुक में आया उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। बचाव के लिए ठीक है, यदि उनके साथ कोई दुर्घटना हो, कोई दुर्घटना होती है तो वे ड्राइवर को मार सके, इसलिए लोगों ने ड्राइवर को घेर कर रखा था। ठीक है, कोई दिक्कत है? यस कुशाल, लिख रहे हो कि नहीं? एक्सक्यूज मी मैम। मैम मैंने वीडियो ऑफ करके बैठ गए आप लोग। मुस्कान, तरुण, आदित्य गंगवानी, आदित्य राज सिंह, वीडियो ऑन करिए सभी। मैंने ऐसे लिखा है मैम, लोगों ने ड्राइवर को अपने बचाव के लिए घेर कर रखा और यदि उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो वे ड्राइवर को मार सके। मैम सही है हाँ, क्या? वेरी गुड। अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, मैं आप लोगों को दे देती हूँ हिंट कि इस तरह से लिखना है। अपने वर्ड्स में लिखना मैम सबसे अच्छी मैंने बात भी होती ऐसे है। लिखा है कि है ना, लोगों ने ड्राइवर को इसलिए घेर कर रखा क्योंकि कंडक्टर भाग गया था और उनको शक हुआ कि है ना कंडक्टर कहीं डाकुओं को तो नहीं लेके आ गया, इसलिए उन लोगों ने अपने बचाव के लिए ड्राइवर को घेर लिया ताकि है ना अगर कोई भी बिल्कुल सही। दुर्घटना घट जाए तो ड्राइवर को मार सके। आजकल ईमानदारी को क्या समझा जाने लगा है? पूरा आंसर मैसेज कर दीजिए। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने वेरी लगा गुड। है। सच्चाई ईमानदारी के को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। ठीक है, मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। आजकल ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। मैम बस इतना ही लिखना है क्या? मैम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ईमानदारी संदेह भी करते हैं। यस तरुण, लिख क्यों नहीं रहे हो आप? बुक दिखाना तरुण, अपनी वर्कबुक दिखाना। यस लक्ष्य, समझ आ रहा है बेटा? ओके। कविश, बेटा मात्राओं की गलती मत करना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। आदित्य राज सिंह, वीडियो ऑन करिए सबसे पहले तो आप। एक्सक्यूज मी मैम, हमने कर लिया। यस कुशाल, हाँ सही है ना? मैम ठीक है। मैम लिखते हैं। नहीं लिखते हो क्या? वो ही है ये पर्याय। ठीक है, देखिए लोगों में प्रति सेवा, ईमानदारी आदि के प्रति सोच जगाना कि हर जगह ये जरूरी नहीं है कि धोखा ही मिला हो, अच्छा ही भी देखनी चाहिए। तो इसमें उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे और आंसर दे सकते हो आराम
से लेकिन नहीं हुए हैं। और सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य तब आवश्यक हैं लेकिन नहीं हुए हैं। कौन कौन से होंगे? ईमानदारी, को भी मौका था। और कोई? अरे यस, लक्ष्य बताइए। ऐसे, हाँ ठीक है, सही आंसर है लक्ष्य, ईशान। ओके, कंडक्टर जैसे ही बस खराब होती है, कंडक्टर ने क्या किया? साइकिल उठी और क्या बना? तो उन्हें बस खराब होकर रुकते ही लेकर तब लोगों को संदेह हुआ कि कंडक्टर द्वारा उन्हें धोखा दिया जा रहा है। ठीक है, मैम कॉपी में करना है क्या? यही प्रश्न लघुत्रात्मक का लोगों ने जल्द से आंसर देता है। मैम ठीक है, मैम कॉपी में करना है क्या? ये क्या कॉपी में करना है क्या? कॉपी वर्क में बता दूंगी अभी। ये तो वर्कबुक में ही आ जाएगा। कॉपी वर्क में इसमें काफी सारे ये उत्तर है, प्रश्न है, वो मैं आपको टिक लगा देती हूँ बुक में से, जो आप साइकिल कैसे लिखता है? मैम साइकिल तो कैसे? इसका आंसर तो सुन लीजिए आप लोग। बस के खराब होकर रुकते ही, लिखिए, बस के खराब। एक और नहीं। कुशाल म्यूट हो जाओ आप। कुशाल, मैम साइकिल कैसे लिखते हैं? बस के खराब होकर रुकते ही कंडक्टर साइकिल लेकर चलता बना। तब प्रश्न से आ जाएगा, तब उनको संदेह कर उन्हें धोखा दे रहा है। मैम साइकिल कैसे लिखते हैं? साइकिल लेकर चलता बना। लिखते कैसे हैं साइकिल? लिखते कैसे है? देखिए, साइकिल बड़ी मात्रा, ये बड़ी है इसमें साइकिल। मैम ये ना कोई गाना बता रहा है टोनी कक्कर के। ये दिख रहे हैं? ठीक है, यस मैम। ई बड़ा आएगा, साइकिल करके फिर छोटे की मात्रा आएगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। मनुष्य की बनाई विधियां क्यों बदलनी चाहिए? वेरी गुड ईशान, गलत नतीजे निकले उनके। यदि मनुष्य द्वारा बनाई विधियां गलत नतीजे पर पहुंच रही है तो उन्हें बदलनी होगी। ये देखिए आंसर है, इसमें टिक लगा देती हूँ। मैम एक बार वापस रिपीट करना आंसर। लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ देखिए, लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 39 पर मनुष्य की बनाई विधियां, दिख रहा है सभी को? यहाँ से मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना
होगा। मैम 39 पेज। ये देखिए इस लास्ट वाले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन बदलना होगा, ठीक है। लास्ट वाले मैम ये पैराग्राफ की पेज लाइन नंबर 42 है। पेज नंबर 39 है मेरे। मैम मेरे 42 है और मैम मेरा ऐसे हाँ तो कोई बात नहीं, देख लो मिल रहा है आपको। मैम वापस लास्ट पैराग्राफ देखो चैप्टर का, ठीक है। एक बार मिसप्रिंट हो जाता है पेजों में। मैम मनुष्य से मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो इन्हें बदलना होगा। या अपने शब्दों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया। मन को क्या होने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट है, मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो मन को अपने शब्दों में उत्तर देंगे, मन को निराश होने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, ठीक है ईशांत। मन को निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जो मैंने 4 प्रश्न करवाए हैं, इसमें से किसी को कोई दिक्कत है किसी प्रश्न में, वो अभी बता दो, मैं क्लियर कर देती हूँ। कल मत बोलना फिर। प्रश्न नंबर 4 मैंने करवाए हैं, उसके अंदर जिस प्रश्न में भी किसी को दिक्कत आ रही है किसी भी प्रश्न में, तो एक बार आप मैसेज कर दो, मैं देख लूंगी। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम एक बार आप क्वेश्चन 2 का थर्ड बता दोगे क्या वापस? क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा बताना है? मैम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। मैसेज करो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों की। आज मैसेज कर दो मुस्कान, कौन सा प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2 का 3। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2, इसमें है भारतवर्ष की दृष्टि में से चरम और परम क्या है। भारतवर्ष की दृष्टि से चरम और परम क्या है? पैराग्राफ में यूं क्यों उत्तर पड़ा है इसका? जो फर्स्ट लाइन है अपने फर्स्ट आंसर किया है, उसके आगे वाली लाइन है, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थित भाव से बैठा है वही चरम है। उसकी की जगह लिख दोगे भारत वर्ष की दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है वही चरम और परम है। यस मैम। ठीक है। और बताइए 2 का 2 आदित्य, प्रश्न नंबर 2 का 2, मन के विश्वास को सहारा कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति अकारण किसी की सहायता करता है, बिना अपने फायदे के किसी की सहायता करता है, ठीक है, कोई कारण नहीं है फिर भी वो सहायता कर रहा है। जब अकारण किसी ने किसी व्यक्ति की सहायता की है तब लेखक के मन के विश्वास को सहारा मिला है, ठीक है। अब इसमें लेखक नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, तब मन के विश्वास को सहारा मिलता है, ठीक है। और कोई? अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का मैं आपको स्क्रीन शेयर करवा देती हूँ एक बार, ठीक है। तो जिसका छूट गया है वो कर सकता है अपना काम। नजर आ रही है स्क्रीन? बिल्कुल क्लियर? नो मैम बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। नहीं मैम अब क्लियर है। मैम अभी भी मैम पूरी नहीं दिख रही पर। क्लियर आ रही है? थोड़ा सा ऊपर कर दो कैमरा को। अभी रुको 1 मिनट।
ठीक है। अब देखिए यदि किसी का 4th क्वेश्चन में से कुछ छूट गया है तो आप लोग कर लेना अच्छे से, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 और 6 मैं समझा दूंगी, वो भी कर लेना आप लोग। मैम एक बार वो पूरा वाला पेज आप दिखा लोग कर दीजिए, लेना। इसके लेखक अलावा मैम जो एक बार मैम कॉपी वर्क है की वो मैं तुलना आपको में बता क्या देती कम मिली है। हूँ। ये तो अपना क्लास वर्क हो गया, और कॉपी वर्क मैं आपको बता देती हूँ। कॉपी में आपको क्या करना है वो बता पेज रही नंबर हूँ। 50 दिखा दीजिए। यस मैम, पेज नंबर 50। ठीक है, क्लिक कर लिया आप लोगों ने? यस कविश, हो यस गया? मैम। मैम ठीक है। लेखक को किसकी तुलना अब में कॉपी वर्क देखिए आप लोग, चैप्टर खोलिए, प्रश्न उत्तर। इसमें आपको ये देखो, ये लिखा हुआ है आपके विचार से। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, वो करना है, ठीक है। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? एक प्रश्न तो ये हो जाएगा आपका। दूसरा, पर्दाफाश दे रखा है इसमें, दूसरा पार्ट दे रखा है पर्दाफाश का, दे रखा है, मिल गया सभी को? इसमें आपको करना है पहला प्रश्न, पर्दाफाश वाले में भी आपको पहला प्रश्न करना है। यस मैम। तो कारण प्रश्न ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है सपनों का भारत। यस मैम। ये सपनों का भारत, या आपको अपने मन से एक आंसर लिखना है। आपके पास प्रश्न हो गए 1 2, ये 1 3 4 5 प्रश्न हुए हैं। अब मैं एक काम करती हूँ, आपको मैं स्क्रीन शेयर करवा रही हूँ इनकी, अब जल्दी से क्लिक कर लेना और कॉपी वर्क कर लेना। मैम प्लीज एक बार पेज नंबर 50 की करा दीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये आपका है। जो पहला प्रश्न है वो दिख रहा है सभी को? यस मैम। हो गया? यस मैम। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न आपको करने हैं। ओके, इसके बाद में ये करने हैं आपको, ये सपनों का भारत वाले करने हैं, ठीक है। और ये भी कर लेना, एक प्रश्न नंबर जो ऊपर दे रखा है 3, वो भी कर लेना। कि आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना कठिन है। क्या आप बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात से, ये सारे ये प्रश्न कर लेना। आपके पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटे छोटे हैं, 9 प्रश्न है पूरे। हमें क्वेश्चन बुक में है नहीं। कौन कौन से? मैम एक बार वापस क्वेश्चंस रिपीट कर दो। हो गया? क्लिक कर लिया आप लोग? मैम वापस क्वेश्चंस रिपीट कर दो। फिर से बताती हूँ। मैम एक बार पेज नंबर 50 दिखा दीजिए। मम्मी वाले क्वेश्चंस तो बुक में है नहीं। ओके ओके, ये देखिए, मैम 1 मिनट। यस मैम। दिख रही है स्क्रीन क्लियर? यस मैम। क्लियर दिख रही है? ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपको काम कॉपी में यूं की यूं उतारना है और लर्न करना है अच्छे से। तो मैम जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं मैम, क्या मम्मी क्वेश्चन तो बुक में है नहीं। कौन कौन से हैं? मैम ये जितने क्वेश्चन आप दिखा रहे हो सारे कॉपी में करने हैं क्या? हाँ, ये कॉपी वाले हैं, कॉपी वर्क बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम प्लीज एक बार पेज 50 दिखा दो। हो गया? एक्सक्यूज मी मैम। मैम हाँ बोलिए। मैम आपके विचार से के अंदर है ना क्वेश्चन 2 और 3 भी करना है ना कॉपी में?
आवाज नहीं आ रही मुझे आप लोगों की आज। मैम मैम उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? लेखक को किसकी तुलना में क्या कम मिली है? मैसेज कर दो। कविश क्या बोल आपके रहे हो आप? विचार से के अंदर क्वेश्चन 2 और 3 होगा क्या कॉपी में? नहीं। ठीक है, आपको कॉपी वर्क दे दिया, वो कॉपी वर्क करेंगे आप लोग। एक्सक्यूज मी मैम। और प्रश्न नंबर 4 तक वर्कबुक में कंप्लीट करना है। और प्रश्न नंबर 2 का 4 आपको बताना है। प्रश्न नंबर 2 का 4 है, लेखक को किसकी तुलना में क्या कम मिला है? विश्वास की तुलना में विश्वासघात कम मिला है। ठीक है, ओके मैम। विश्वासघात कम मिला है। ओके, नाउ आगे क्लास है आपकी किसी की? यस मैम। आज जो मैंने आपको स्क्रीन पे अभी अभी क्वेश्चन शेयर करवाए हैं वो आप लोगों को कॉपी में करने हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। जो अभी शेयर किए वो कर लेना। मैंने आपको चैट बॉक्स में कोई क्वेरी भेजी है। ओके क्लास, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू मैम। यस वैष्णवी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके विचार में केवल एक ही है ना इसका? तो एक ही पहला ही प्रश्न है। आपको मैंने अभी शेयर किया करवाया, वो आप लोग कॉपी में कर लेना बस। ठीक है, यस लीव कर सकते हैं आप लोग। पवन अब क्यों आ रहा है? क्लास तो ओवर हो गई। यस सर। मैम क्लास ओवर हो सर गई? क्लास लीव कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल, आप कर दीजिए, मैं ऐड कर रहा हूँ इसको। ओके सर, लीव बंद कर